नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहारों का मौसम आ चुका है और एक के बाद एक बहुत से त्योहार आने वाले हैं। हमारे भारत में इन त्योहारों का बहुत महत्व है। इन पे साज श्रृंगार किया जाता है, देवी की पूजा की जाती है, व्रत किए जाते हैं और साथ ही बहुत सारा एंजॉयमेंट और बहुत सारा डांस भी किया जाता है। क्या सिर्फ इसका ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन भी है? चलिए इसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्रत की, त्योहारों पे रखे जाने वाले व्रत की। आप देखेंगे यूजुअली ये त्योहार तब आते हैं जब मौसम बदलता है। आयुर्वेद के अनुसार भी हमारे भारत में वीकेंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर सीजन चेंज को ही एक रिलैक्स या एक आराम करने का तरीका माना जाता था। तो जब भी त्योहार आते थे, इसका मतलब आपको अपने काम से थोड़ा ब्रेक मिलेगा, आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। व्रत रखने का पर्पस भी इसी से जुड़ा है, क्योंकि मौसम में बदलाव के कारण आपकी इंटरनल बॉडी भी चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, मॉइस्चर चेंज होता है और इसीलिए बदलते मौसम के हिसाब से आपकी बॉडी को भी बदलना पड़ता है। तो जो व्रत है वो एक किस्म का ब्रेक है, ताकि आपकी बॉडी इस बदलते सीजन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। अब बात करें अगर सावन के महीने की, तो इस महीने में बहुत से त्योहार होते हैं और बहुत से त्योहारों पे व्रत भी रखे जाते हैं। साथ ही बारिश का मौसम या सावन का महीना इन्फेक्शंस को भी जन्म देता है। तो व्रत रख के आप उन इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्योंकि व्रत में बाहर का खाना वर्जित होता है, बाहर का खाना आप नहीं खाते, साथ ही आप हेल्दी ईटिंग करते हैं, आप जंक फूड से दूर रहते हैं। तो ये आपकी बॉडी का एक क्लेंजिंग प्रोसेस है। व्रत आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, आपको वेट को मैनेज करने में हेल्प करते हैं और साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, क्योंकि व्रत में ज्यादातर आप लिक्विड्स और फ्रूट्स का सेवन करते हैं। और अब इसी से जुड़ी एक मजेदार और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करती हूँ। आपके हर सेल के अंदर डीएनए होता है और उस डीएनए का कुछ पार्ट जंक डीएनए कहलाता है। यूजुअली ये किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और सेल डिवीजन के साथ साथ ये टूटता रहता है। लेकिन ये जंक डीएनए आपकी एजिंग को स्लो डाउन करता है, यानी कि अगर जंक डीएनए आपके सेल में रहेगा तो आप जवान रहेंगे। और फास्टिंग करने से सेल का ब्रेकडाउन कम होता है। इसका मतलब आपका जंक डीएनए सेव होता है और आप ज्यादा लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। सो फास्टिंग ऑल्सो एक्ट एज एन एंटी एजिंग टेक्निक और फास्टिंग हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। ये तो बात रही फास्टिंग की। अब बात करते हैं देवी की पूजा के पीछे क्या कारण है। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल का एक पार्ट है, that is the powerhouse of our body or you can say powerhouse of cell. माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारी मदर से आता है, यानी कि ये जो पावर, ये जो एनर्जी हमें मिल रही है, ये हमारी मदर साइड फैमिली से कनेक्ट करती है। और शायद इसीलिए माँ यानी कि देवी की पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि यही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको पावर और एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को डिटॉक्स की जरूरत होती है। जब हम फास्ट करते हैं तो हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्ट देते हैं, जिससे डिजीजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक और कारण भी है व्रत करने का। अब बात करते हैं त्योहारों को सेलिब्रेट करने की। हम त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, साज श्रृंगार करते हैं, घर को सजाते हैं और साथ ही डांस करते हैं। पहले बात कर लेते हैं डांस की। डांस हमारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे करते वक्त कोई दुखी या नेगेटिव नहीं हो सकता और इसका रीजन है एंडोर्फिन्स, यानी कि फील गुड केमिकल। डांस करते वक्त एंडोर्फिन रिलीज होता है और ये हमारे पेन को सहने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। साथ ही हमें दुख
के एहसास से दूर रखता है। तो मतलब डांस रिलीज एंडोर्फिन्स एंड एंडोर्फिन्स मेक यू फील हैप्पी। अब बात करते हैं श्रृंगार की। शादीशुदा महिलाओं में श्रृंगार का खास महत्व है, लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रेडिशन है? चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, गोल्ड ऑर्नामेंट, क्या इन्हें सिर्फ रीति रिवाजों के कारण पहना जाता है? जी नहीं, इनके पीछे साइंटिफिक रीजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंदी की। माथे के बीच पीनल ग्लैंड होता है। जब बिंदी या तिलक इसी जगह पर लगाया जाता है तो ये ग्लैंड तेजी से काम करता है, जिससे ब्रेन में बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन का बैलेंस प्रोडक्शन होता है, जो आपकी सैडनेस, आपकी उदासी को दूर करके पॉजिटिविटी लाता है। इससे सर दर्द की समस्या में भी कमी होती है। इसके साथ ही बिंदी लगाने से आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, जो आपकी आंतरिक ज्ञान और बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। अब बात करते हैं सिंदूर की। सिंदूर में मर्करी यानी कि पारा होता है, जो मानसिक तनाव को कम करने में मददगार है। ये बीपी को कंट्रोल करता है। साथ ही सिंदूर को माथे से लेकर यहाँ तक लगाया जाता है, जिससे कि यहाँ मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है और ये ग्लैंड लिबिडो को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है। इसीलिए अनमैरिड विमेन सिंदूर नहीं लगा सकती। अब बात करते हैं काजल की। पहले के समय में ये आंखों में कुक्ड हर्ब्स लगाने का एक बेहतरीन तरीका माना जाता था, ताकि ये आंखों को कूल, क्लीन और हेल्दी रख सके। साथ ही काजल नेगेटिव वाइब्रेशंस को आपसे दूर रखने में हेल्प करता है, क्योंकि सारी नेगेटिविटी ये ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको नेगेटिविटी से दूर रखता है। अब बात करते हैं मेहंदी की। तो मेहंदी आपको स्ट्रेस से दूर रखती है और साथ ही शीतलता भी प्रदान करती है। ये नर्व्स जो आपके स्ट्रेस को दूर करने में हेल्पफुल हैं, ये आपके हाथों के साथ साथ आपके पैरों पे भी मौजूद होती हैं। इसीलिए हाथों और पैरों दोनों जगह पर मेहंदी लगाने का चलन है, ताकि आपको पूरी तरह से स्ट्रेस से दूर किया जा सके। चूड़ियां, जी हाँ, इनको पहनने का भी एक साइंटिफिक रीजन है। चूड़ियां कलाई की त्वचा से घर्षण करके हाथों में रक्त संचार बढ़ाती हैं। क्योंकि फीमेल बोन्स मेल बोन्स से थोड़ी कमजोर होती हैं, तो बैंगल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और वापस बॉडी में ट्रांसफर कर देती हैं, जिससे बोन्स को स्ट्रेंथ मिलता है। साथ ही चूड़ियों की खनक आपके ब्रेन में वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं मंगलसूत्र की। पुराने जमाने में रॉ कॉटन या रॉ सिल्क का धागा लिया जाता था और उसे एक साथ कंबाइन किया जाता था। साथ ही काले मोती और केवल सोने का इस्तेमाल किया जाता था। काले मोती नेगेटिविटी से बचाने में हेल्प करते थे और ये धागे का कॉम्बिनेशन पति और पत्नी के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता था। साथ ही ट्रेडिशनली मंगलसूत्र बॉडी के साथ लगा होना चाहिए, ना कि कपड़ों के ऊपर, क्योंकि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने और उसे आपकी बॉडी में ट्रांसमिट करने में कारगर है। अब बात करते हैं नथ यानी कि नोज रिंग की। आयुर्वेद के अनुसार नाक के एक हिस्से में छेद करने से महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म के दौरान कम दर्द होता है, क्योंकि नाक के कुछ नसें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी होती हैं। तो डिलीवरी के समय भी ये पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। साथ ही बिछिया यानी कि टो रिंग पहनने का कारण भी कुछ ऐसा ही है। पैर की अंगूठे के साथ वाली उंगली में टो रिंग को डालने का चलन है, क्योंकि इस उंगली की नसें सीधा यूट्रस से कनेक्ट होती हैं। टो रिंग, नोज रिंग पहनाना ये एक तरह से आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करने का एक तरीका है, जिससे आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ मेंटेन हो और साथ ही हार्मोनल बैलेंस रहे। टो रिंग पहनने से आपको कंसेप्शन में भी हेल्प मिलती है। मांग टीका जो आपके माथे पे सजाया जाता है, ये आपकी बॉडी की हीट को कंट्रोल करता है। आप जानते हैं ये आपकी बॉडी का सबसे ऊपरी भाग है। ये एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करने की पावर भी रखता है। तो मांग टीका
एक तरह से आपके स्कैल्प का, आपके इस हिस्से का कवर है, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, जिससे एक्सेसिव हीट को ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देता और आपका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब बात करते हैं पायल की, जो आपके पैरों में पहनी जाती है। एक तो पायल की छनक, इसकी आवाज, जैसे चूड़ियों की खनक आपके ब्रेन में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, इसी तरह से पायल की छनक भी आपके ब्रेन में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है। इसके साथ ही शरीर से जो एनर्जी वेस्ट होती है, पायल उसे संरक्षित करके रखती है और वापस आपकी बॉडी में ट्रांसफर करती है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है और साथ ही पैरों की हड्डियों को भी मजबूत करती है। अब बात करेंगे कमरबंद की। कमरबंद जैसा नाम से ही प्रतीत है, ये आपकी कमर को बांधने का काम करता है और इसे कमर पे ही बांधा जाता है। ये मिसकैरेज की प्रॉब्लम्स को कम करता है, नर्व्स को स्ट्रेंथ करता है और साथ ही मोटापा भी नहीं आने देता। अब बात करते हैं बाजूबंद की, जो आपकी आर्म यानी कि आपकी बाजू के ऊपरी हिस्से में बांधा जाता है। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, साथ ही आपकी बाजू पर सही मात्रा में दबाव डालकर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो देखा आपने, हर श्रृंगार का कुछ ना कुछ महत्व है, कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है। बहुत ही सोच समझ के हमारे पूर्वजों ने ये सब चीजें हमारे लिए डिसाइड की हैं, लेकिन नॉलेज के अभाव की वजह से या कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम इसका सही मकसद भूल गए हैं और इसे सिर्फ एक परंपरा बना दिया है। इसीलिए मॉडर्न लोग या आजकल के लोग जल्दी से इस पे भरोसा नहीं करते। तो आई एम श्योर इनका रीजन जान के, इनसे होने वाले अद्भुत फायदों के बारे में जान के आप इसे सिर्फ ट्रेडिशन के लिए नहीं बल्कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मंदिर जाना क्यों इम्पोर्टेंट है? आप जानते हैं मंदिर एक ऐसी जगह है जहां जाने वाला हर व्यक्ति पॉजिटिव थॉट्स के साथ जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस का भंडार है मंदिर। तो जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर नंगे पांव जाते हैं, उसका कारण ये है कि मंदिर में मौजूद जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो आप अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाए और आपके पैर मंदिर की जमीन को टच कर पाए, ताकि वहीं से ये रेज इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। So temple is not just a spiritual place, but it is actually a powerful place that gives you पॉजिटिव एनर्जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि त्योहारों और उनकी सेलिब्रेशंस को लेकर आपका नजरिया थोड़ा बदला होगा। आप भी उतने ही हर्षोल्लास के साथ हर त्योहार को मनाइए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फेस्टिवल्स। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो तो प्लैनेट आयुर्वेदा है, आप यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से कंसल्ट करके अपनी हेल्थ को मेंटेन कीजिए और इन त्योहारों को एंजॉय कीजिए। All the best. आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, immune booster and herbal teas ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide.